क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपने बाप से चिपक जाए और फिर कभी अलग ना हो, क्योंकि वो इंसान नहीं होता? आइए जानते हैं इस अजीब और डरावनी कहानी में आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ था। एक छोटा सा कस्बा था, जहां आरव और उसकी पत्नी नेहा बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था, जब तक कि एक दिन नेहा ने बताया, आरव, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने सपनों का संसार बसाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नेहा का स्वभाव अजीब हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। रातों को जागकर कुछ अजीब अजीब बातें करने लगी। कभी कहती वो दीवार पर कोई देख रहा है, तो कभी बोलती मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात नेहा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती होते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। दीवारों पर धीरे धीरे अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने कोयले से बच्चों के चेहरे बना दिए हों। आरव ने जब यह देखा तो उसका खून जम गया। उसने नर्स से पूछा, ये सब किसने बनाया? नर्स बोली, सर, ये दीवार तो कल तक बिल्कुल साफ थी। रात बढ़ती गई। आरव अपनी पत्नी के कमरे के पास बैठा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आवाज़ कभी कमरे के कोने से आती, कभी छत से। अचानक पंखा खुद ब खुद घूमने लगा। खिड़की खुल गई और नेहा की आंखें एकदम लाल हो गईं। वो चिल्लाई, आरव, वो आ गया, हमारा बच्चा आ गया। आरव घबरा गया। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आए, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। नेहा बेहोश हो गई और सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जन्म के वक्त ही उसने आरव की उंगली पकड़ ली और छोड़ ही नहीं रहा था। जितनी कोशिश करो, बच्चा बस उसी से चिपका रहता था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बांध रखा हो। धीरे धीरे घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान, रातों में रोने की आवाजें और कभी कभी उस बच्चे की हंसी जब कोई आसपास नहीं होता था। आरव और नेहा डर के साए में जीने लगे। एक दिन उन्होंने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसकी आत्मा किसी अधूरी पूजा से बंधी हुई है। नेहा रो पड़ी, तो हम क्या करें बाबा? बाबा बोले, इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों को आज रात जंगल में जाकर एक गुप्त पूजा करनी होगी। वहां कोई देखे नहीं, कोई आवाज न करे, वरना विनाश निश्चित है। रात का समय आया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल पहुंचे। वहां हवा अजीब सी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके आसपास घूम रही हो। बाबा की बताई जगह पर उन्होंने हवन कुंड बनाया और पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे, आसमान में काले बादल गरजने लगे। नेहा बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आरव बोला, नेहा, शांत करो इसे, पूजा अधूरी रह जाएगी। लेकिन बच्चा रुक ही नहीं रहा था। हवा और तेज हो गई। हवन की आग एकदम ऊंची उठी और उसी लपटों में किसी औरत का चेहरा नजर आया। वो चेहरा नेहा जैसा ही था, लेकिन डरावना। वो बोली, ये बच्चा मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। आरव ने घबराकर मंत्र पूरा किया। आग शांत हो गई और एक पल में सब कुछ थम गया, शांत हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज उगा, आरव और नेहा ने राहत की सांस ली। उनकी जिंदगी सामान्य होने लगी। घर में फिर से हंसी लौट आई। लेकिन एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। सामने वही बाबा खड़े थे।
उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब सब ठीक है ना? आरव बोला, जी आपकी कृपा से। बाबा हंसे और बोले, अब ये बच्चा मेरा होगा। इतना कहकर वो मुड़ गए और जंगल की ओर चले गए। आरव घबरा गया। उसने बच्चे को उठाया, पर तभी उसे महसूस हुआ बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था। नेहा चीख पड़ी। आरव ने बच्चे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी बच्चे की आंखें खुली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हम तो कभी गए ही नहीं। उसके बाद बच्चे ने आरव का हाथ पकड़ लिया और वो हाथ आरव के शरीर में समा गया। आरव चीखता रह गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल वो भी शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा, नेहा अकेली बैठी थी। उसकी गोद में आरव का निर्जीव शरीर था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी उस अस्पताल की दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान दिखाई देते हैं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉरर ऑफिशियल।